आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली बीते दिन। आगजनी की घटना से इलाके में तनाव है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय का इस पूरी घटना पर बयान। घटना संज्ञान में है, कार्रवाई जारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम साय ने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा सीएम साय ने दिलाया है। गरियाबंद में बीते दिनों जिस तरह से जो घटना हुई है गांव में, बताया जा रहा है कि दो सांप्रदायिक हिंसक झड़प थी। ये दो गुटों के बीच में ये झड़प हुई और इस दौरान हालात जो हैं वो इतने ज्यादा बेकाबू के गांव में कर्फ्यू तक जैसे हालात आ चुके हैं। स्थिति इतनी ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि पुलिस वालों तक पे ग्रामीण भड़क उठे। हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। वो हमारे तो देखिए, सीएम साय का बयान आप सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगी वो कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई इस घटना के बाद होगी। गरियाबंद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किस तरह से तनाव की आग में सुलगा हुआ है गरियाबंद का ये कुतगैया गांव। हिंसा, आगजनी यहां पर देखने को मिली। और इधर आपको बता दें, मारपीट मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है। आरिफ, बादशाह, नजरुद्दीन हिरासत में है। गांव के 5 लोगों से मारपीट इन लोगों ने की थी और उसी के बाद ग्रामीण इतना ज्यादा भड़क गए कि दूसरे समुदाय के घरों में ग्रामीणों ने आग लगा दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा वाहन जलाए गए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं घटना के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है। तो देखिए, आगजनी की ये घटनाएं जो गरियाबंद के उस गांव में देखने को मिली, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इलाके में अभी भी पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। 3 लोगों को, विशेष समुदाय के 3 युवकों को इस पूरी घटना में गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये आरोपी पहले भी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, आगजनी की घटनाएं देखने को मिली और जो गांव में जिस तरह का तनाव था, देखा जा रहा है कि पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन 3 लोगों पर, विशेष समुदाय के 3 लोगों पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। क्या अपडेट्स अभी मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुधकैया के उसी ग्राउंड जीरो में जहाँ पर कल ये पूरी घटना हुई है। और पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर जो जानकारी मिल के आई है उसको मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल पूरी तरीके से अभी यहाँ पर तैनात की गई है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना फिर से यहाँ पर ना उपलब्ध हो, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ऐसे कुछ लोग भी है जो यहाँ पर लगातार घटना को लेकर बातचीत कर रहे थे या फिर थोड़े भड़काऊ उनके बोली, उनको भी यहाँ पर जो पुलिस है वो लेकर गई है। और जिस तरीके से ग्रामीणों से हमारी बातचीत यहाँ पर हुई है उसमें तो ये साफ है कि विशेष संप्रदाय के लोगों से ग्रामीण जो है वो अभी नहीं, लंबे समय से परेशान थे। और पूरा ये वारदात जो है मंदिर में जो मूर्ति तोड़ने का था उसके बाद से शुरू हुआ था। और उसके बाद जो मुख्य आरोपी था आरिफ, वो जैसे ही जेल से जमानत पर छूट के आया, उसके बाद ग्रामीणों को यहाँ पर आधा से दर्जन से अधिक युवाओं के ऊपर उसने हमला किया। अलग अलग जगह में, कहीं पर बिजली ऑफिस के पास युवक को मारा, उसके साथ ही ये पास का ही एक गांव है वहां पर एक युवक को मारा, जिससे हमारी बात हुई थी नरेंद्र कुमार साहू। उनका कहना था कि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता था, कार से ओवरटेक किया गया और उसके बाद आके उसके ऊपर जो है हथियार से, जो बल्ला है उससे मारपीट की थी। और एक मैं तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, रात की घटना थी लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर छानी वाला घर था उस घर से अभी जो लपट है, आग की धुआं है, वो धुआं यहाँ पर जलते नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश यही बताने के लिए काफी है कि कितना आक्रोश था। और सबसे बड़ी चीज है कि अमूमन इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो किसी भी जगह के जो पुरुष हैं उन लोग आगे आकर विरोध करते हैं, जो घटना है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं में खासी नाराजगी थी। महिलाओं का कहना था कि लगातार उनके
उनके परिवार के बड़े जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उनके ऊपर इन जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा मारपीट की जाती थी, उन्हें मारा जाता था। स्थिति ये थी रहती थी कि कुछ समय पहले ही, यदि जुलाई की बात करें तो जुलाई में यहीं के एक रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्ड चढ़ा दी जाती है, और व्यक्ति केवल और केवल इसलिए शिकायत नहीं करता है क्योंकि माहौल बिगड़ेगा गांव का। ये वो घर है, अलग अलग लगभग 11 घर यहाँ पर जो थे विशेष समुदाय के लोगों के, उनके घर को आग के हवाले किया गया था। जो कूलर थे और जो सामान थे उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा तोड़ दिया गया है, और 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। आरिफ के साथ जो 2 अन्य लोग थे उनको रायपुर से क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको अभी अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। वहीं यदि हम बात करें विशेष समुदाय के जो परिवार के सदस्य थे तो उनको रायपुर ले जाया गया है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। और पूरे यदि हम इस गांव की बात कर लें तो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। 5 अलग अलग जिलों की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, इन जिलों के जो फोर्स हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि कोई यदि घटना फिर से होती है या फिर विवाद की स्थिति बढ़ती है तो यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। और जो सभी जगह थे वहां पर पुलिस ने खुद अपना ताला लगाया है, ताकि किसी भी तरीके से लोग अंदर ना जा सके। और जो यहाँ जांच होगी, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और जो घटना हुई है उसके लिए जो जांच की जाएगी वो कहीं पर भी प्रभावित ना हो, इसकी जानकारी ली जाएगी। और आप देख सकते हैं ग्रामीण, थोड़े थोड़े ग्रामीण जो हैं वो अलग अलग जगहों में यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्थिति को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये पूरा घर है, देखिए मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा, लगातार हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, और नाराजगी जो थी ग्रामीणों की उसको भी बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये वारदात हुई, 2 समुदाय के बीच में विवाद की स्थिति बनी पुराने विवाद को लेके, तब जैसे ही यहाँ पर विवाद हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा पेट्रोल में जो कपड़ा है उसे गीला करके इस घर के ऊपर फेंका गया है, और उसी से जो आग थी वो भड़की थी। और ये गोडाउन था या कुछ चीज थी जहां पर वाहन भी रखी थी, 3 से 4 वाहन यहाँ पर रखे हुए थे। इन वाहनों को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया, और लपटें इतनी तेज थी कि पंखे के जो ब्लेड रहते हैं वो पूरी तरीके से तिरछी हो गई है। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। रात की यदि हम बात करें तो खुद रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद थे, और ये साफ है कि अब ग्रामीण जो हैं कहीं ना कहीं इससे नाराज हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया है, उनका कहना है कि पूरी घटना की जानकारी है वो उनके पास है और कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं यदि बुलडोजर कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने कहा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो साफ है कि यदि कहीं गलत पाया जाता है तो इनके घर में भी बुलडोजर चलने से कोई परहेज नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल गौरव, और जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई, हालांकि देखना ही होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले को किस तरह से कंट्रोल करती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए दुधकैया गांव की ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीती रात जिस तरह की हिंसा यहां पर देखने को मिली, 2 समुदाय के बीच की ये हिंसा थी, लेकिन ये हिंसा कैसे इतनी ज्यादा भड़क उठी, ये पूरा मामला है क्या, आपको तफ्तीश से बताते हैं। साल भर पहले शिव मंदिर खंडित होने पर यह पूरा विवाद हुआ था। मूर्ति खंडन मामले में 3 आरोपियों की उस दौरान गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन ये आरोपी जमानत पर छूट गए थे और ग्रामीणों को परेशान करना इन्होंने शुरू किया। मामले में जिन ग्रामीणों ने गवाही दी थी उन्हें धमकाने की बात सामने आई। इसके बाद रविवार सुबह आरोपियों ने युवकों पर हमला कर दिया और उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद आपको बता दें मोर्चा संभालने के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया, तलवारों से तक पुलिस पर हमला कर दिया। इधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर अभी बनी हुई है, मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस का यह कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है।